हेलो एवरीवन, जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर रेगुलर पॉलीगन्स विद नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल्स टू 3 4 5 एज शोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉलीगन इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. They roll on a horizontal surface about the leading vertex without slipping and sliding as depicted. The maximum increase in height of the locus of the center of mass for each polygon is delta. Then delta depends on n and h. देखिए पॉलीगन्स क्या कर रहे हैं, ये पॉलीगन्स टोपल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये ट्राइंगल है, ये भी टोपल कर रहा है। टोपल करने का मतलब होता है कि विदाउट स्लीपिंग स्लाइडिंग रोल करना। तो यहाँ पे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, ये सब टोपल कर रहे हैं, तो टोपलिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमसे क्या बोला है कि जब जैसे ट्राइंगल की हम बात कर लेते हैं फर्स्ट। जैसे जब ट्राइंगल टोपल करते हुए, रोल करते हुए इस तरह से मूव करेगा, तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगल होता है, उसकी हाइट जो होती है वो h है मान लो, तो h होगा a/2√3, ठीक है। a क्या है यहाँ पर, साइड ऑफ ट्राइंगल है। अच्छा, और मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की, मान ले वो h डैश है, तो h डैश यहाँ पे आएगा a/√3, ठीक है। यदि आप ये पता लगाना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसका ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये हो जाएगी कितनी, अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, a² प्लस a² बाई 2, a² का स्क्वायर करेंगे तो 4, a²/4, ठीक है। a² माइनस आएगा बेटा, तो यहाँ से जो ये जो हाइट आती है वो आती है क्या, √3a/2। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस से 1/3 टाइम्स डिस्टेंस पर, 1/3 हाइट पर होता है, तो 1/3 और करेंगे तो यहाँ से जो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगी फ्रॉम बेस वो आती है a/2√3। लेकिन अभी आप देखेंगे जब मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो ये हाइट हो जाएगी a/√3। हमें यदि मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट देखना है तो हम क्या करेंगे, h डैश माइनस h, तो ये क्या आ जाएगा a/√3 माइनस a/2√3, तो ये a/2√3 ही आ जाएगा। और a/2√3 किसके बराबर है, h के बराबर है। तो जैसे मैंने ट्राइंगल के लिए लिखा, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा, जैसे स्क्वायर के लिए देखते हैं। स्क्वायर, तो स्क्वायर की जो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है साइड यदि a है तो ये हो जाएगा h की जो वैल्यू है ना, वो हो जाएगी कितनी, a/2। अच्छा, और मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है, उसके लिए जो स्क्वायर है वो डायगनली इस तरह से प्ले अलाइन होगा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन होगी, मैक्सिमम नई पोजीशन होगी, तो h डैश यहाँ पे आएगा a/√2। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का जो चेंज आएगा, सेंटर ऑफ मास की हाइट का चेंज आएगा, वो क्या आएगा, a/√2 माइनस a/2। अब देख यहाँ पे h के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, a के फॉर्म में नहीं। तो यहाँ पे h इक्वल्स टू a/2 है, ठीक, h इक्वल्स टू a/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए h इक्वल्स टू a/2, तो a इज इक्वल्स टू 2h, तो इधर आ जाएगा 2h/√2 और माइनस h, ठीक। तो यहाँ से अपने पास आएगा h कॉमन और ये आएगा √2 माइनस 1, ठीक है। ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों ट्रायंगल और स्क्वायर के लिए जो हमने डेल्टा निकाला, इससे एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं जो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनको सेटिस्फाई करती हो। जैसे देखिएगा यहाँ पे h इंटू √2 माइनस 1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, h इंटू 1/cos π/4 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि जब यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, h इंटू 1/cos π/4 माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से यदि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के लिए मैं क्या लिख सकता था, यहाँ पे h आया था अपना, तो h इंटू 1/cos π/3 माइनस 1, तो यहाँ से 2 माइनस 1, तो यहाँ से भी देख ट्राइंगल के लिए कितना लिखा मैंने यहाँ पे 3, स्क्वायर के लिए कितना लिखा 4, यानी कि नंबर ऑफ साइड जो है ना वो यहाँ पे पाई के नीचे डिवाइड करा जा रहा है। तो ऐसा जो इक्वेशन है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ऐसा ऑप्शन अपना सी है, तो सी आंसर हो जाएगा h इंटू 1/cos π/n माइनस 1, ठीक है। थैंक यू।